बाबा कहते हैं कि जब ग्रह हो बना लिया और ब्रह्मा जी पहुंचे, ढूंढने लगे कि हिरण्यकश्यप कहाँ है। जब नहीं खोजने में मिला तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान का जो चरणामृत रखा है उसी का छींटा मारा, तो जो दीमकों का गृह था वो समाप्त भया। और जाकर के कहने लगे, बच्चा मांग जो तुझे चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे क्या देंगे? बोले, जो तुझे चाहिए सो ले ले। तो उसने एक ही वरदान मांगा कि महाराज मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा वो तो मैं ही नहीं हूं, मुझे ये जाएगा। अब क्या करूं? तो बोले, बेटा कुछ इसके बदले में और मांगे। महाराज आपको वही देना है, एक काम करिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, कभी नीचे मरूं, 12 महीने में कभी मैं सस्ती मरूं, ना से मरूं, ना बानर से मरूं। अरे आपकी जितनी सृष्टि है महाराज, उस सृष्टि जो है इसी दुनिया में होता हो। ब्रह्मा जी ने कहा, परम हे वस्तु, बोले कृपा हो गई, मैं मेरे बच्चे तुम्हें मारेंगे, लेकिन मेरा बाप तुम्हें अवश्य मारेगा। ब्रह्मा जी कौन है? भगवान विष्णु। बोले, वही तुम्हें मारने के लिए आएंगे और वरदान देकर चले गए। अब कहा है कि प्रभुता पाए जिससे बड़ा प्राप्त हो जाता है। समय आया, पहुंचा, सब कुछ बंद करा दिया, सो आचरण खत्म नहीं हुई, सो आचरण शायद हो गई। क्यों? क्योंकि जब हवन पूजन नहीं होगा तो ब्रह्मांडिक शरीर देवता जो है ये प्रबल हो जाएंगे, तो मैं सबको पकड़ करके अपने देश में डाल दूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार सब धर्म ही धारा घात मेरा। उसके 4 बाल थे, अल्लाद हो, अनुलाद हो, प्रहलाद, ये 4 बेटा हुए। उनमें सबसे छोटे का बेटे का नाम प्रहलाद था, जो कि कहते हैं सबसे प्रिय था। उसे पिता को तो सब बेटा प्रिय होते हैं, लेकिन कनिष्ठ जो है भैया को प्रिय होता है, लेकिन पिता को भी बहुत प्रिय है। सुसाद के देना देखना चलेगा। प्रहलाद जी बड़े भाई वही इच्छा करा है कि हमारा बड़ा हो, यहाँ से शिक्षा देने के लिए कहीं विद्यालय में भेजा जाए, जिससे राजनीति इत्यादि का संस्कृत नीति का ज्ञान हो जाए। तो एक विश्वविद्यालय था, संडावन विश्वविद्यालय, जहाँ के आसे थे संडावन दिव्य जो है गुरुकुल में भेजा। और वहां सुखदेव बाबा कहते हैं संडावन की यही शिक्षा देंगे। प्रहलाद जी पहले से पूर्व से ही पढ़े लिखे थे। कहते थे प्रहलाद पर्वती उस समय इंद्र हरण करके प्रहलाद को ले जा रहे थे। तो नारद जी ने छुड़ाया और कहा, जिसको तू मारने जा रहा है इसके कारण एक दिन भगवान स्वयं अवतार लेंगे, तो तू भक्त को मारने जा रहा है। तो प्रहलाद सीताराम प्रयाग को इंद्र से छुड़ा के नारद जी अपने आश्रम में लेकर गए और वहां वो तपस्या में रहा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि नारद जी की कृपा से 10,000 वर्ष में तपस्या किया ना, तो 10,000 वर्ष का गया दूर उस गर्भ को अपने ऊपर रखा, उसे गर्भ का कोई कष्ट नहीं हुआ। और उस गर्भ में प्रहलाद ने नारद जी के यहाँ जो भगवत भक्ति चल रही थी उस भगवत भक्ति को जो है स्वयं कानों के द्वारा श्रवण किया। प्रयाग के उदर में रहकर वही जो है संस्कार प्रहलाद के हृदय में जो है परिणामी रहा। शाही नीतियों को जो है संगमा के लिए पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद जी उसके लिए नहीं पढ़ा। एक दिन स्वयं जो है हिरण्यकश्यप को पहुंचे और अपनी गोद में रख करके अपने प्रिय प्रहलाद से वो कहते हैं कि एक रासुरेगा पुत्र मंके मारो तो पांडवो तपच्छिकता वत्सो मन दे साधन दबा। और पीछे कोई प्रश्न आया, हिरण्यकश्यप ने कहा, तो तुम ये मेरे लिए निष्ठा रखी आगे बताओ दिशा इतना दिशा मन सुरबलिया साधुमन सुरबलिया सदा सौरभे साधु मन उसी क्रांति को देखकर प्रहलाद जी जब प्रहलाद को हिरण्यकश्यप स्पर्श करता था तो उसे हटाने का स्पर्श हो जाता। क्यों होता था? उसी मंत्र से मंत्र का स्पर्श कहीं नहीं किया। जब तक मंत्र उसको समझाती रही कि तुझे तो दासी बनना है, और किसकी दासी? कौशल्या की। दिखाने की तुझे दासी बनना पड़ेगा। राज को दशरथ ने जो है युवराज को करना को, तो जिसका बेटा युवराज बना वही राजा बनेगा। तो माँ का सम्मान होगा, लेकिन तेरी माँ का उसी दासी बनना पड़ेगा। तो कहीं को कोई फर्क नहीं, बहुत बढ़ती रही। लेकिन जैसे ही अब सब जगह प्रयोग कहीं ने किया,
मंत्रा सो कहीं ने हाथ पकड़ करके झगड़ो दिया। जैसे ही झगड़ा कि उसे करंट लग गया, इस बात का करंट, क्योंकि सरस्वती आगे की विराजमान थी वहां पर मंत्रा के जीवा पर, मंत्रा के शरीर पर देवताओं का जो श्रद्धा मंत्रा के ऊपर था, तो कहीं ने स्पर्श किया और उसे ज्ञान हो गया कि ठीक है। उसी प्रकार प्रहलाद की भगवान की बहुत बड़ी भक्ति, उनके शरीर पर भगवान की दिव्य नाम की आभा संपूर्ण व्याप्त थी। जैसे स्पर्श किया तो उसे भगवान का अनुभव होने लगा। यही कहता है साधुमंदी सुरभंग देही नाम सदा सब विघ्न धिया बता दिया। मुझे तो ये लगा है तुम्हारे इस शरीर को देखकर या स्वरूप को देखकर ये शत्रुओं ने तुम पर कोई जादू टोना कर दिया है या उनकी कमर क्रांति तुम में समाई हुई है। तो बेटा जो ये नीति है उस नीति का स्मरण करो, उसे श्रवण करो। प्रहलाद जी ने ईश्वर के लिए अगर यही कहा है कि पिताजी आप जिस बात को मुझे समझा रहे हैं ये एक गहरा रूप है। कुआं तो होते हैं इसमें पानी होता है, जिस कुआं में पानी होगा तो पानी बनने वाली पनिहारी तो पानी बनने जाएगी। तो यदि आप उसमें गिर गए कहते कूप में तो कोई पनिहारी आएगी, आवाज लगाएगी तो निकाल दिया जाएगा। लेकिन अंधकूप में यदि आप गिर गए, अंधकूप कहते हैं जो जल में होता है जिसमें जल ही केवल होती है, तो व्यक्ति जाकर के गिर गया वहां कोई पानी बनने वाला नहीं जाता, तो वहां आप गिर गए तो निकलने वाले नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप इसे देखो कूप कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं तो बड़का कुआं है, तो उससे निकलने का सबको कारण है। तो बोले बेटा फिर निकल कर कहां जाए, तो बोले बन चले जाओ। तो मानो ने कश्यप ने प्रश्न किया तो पानी जाके क्या करें, तो बोले हरी मास नहीं तो भगवान का भजन करो। आगे बंदा हो गया आपने लगा कश्यप निश्चित हुए बेटे पर इसी ने तुमने क्या है और जाकर के छठावारी को जो आचार्य जी थे, देखिए पहले के आचार्य जी जो थे जो विद्यालय में पढ़ाया जो जैसा विद्यालय होता है हिंदी का इंग्लिश का का सब विद्यालय अलग अलग होते। अशोक का विद्यालय वहां पर अस्त्र नीति शास्त्र नीति नहीं, अस्त्र नीति कूट नीति छल छल इत्यादि यही पढ़ाई जाती है। प्रहलाद जी तो पहले से उनके घर में धर्म की नीति कूट की बनी, प्रहलाद जी के जीवन नहीं पढ़ा तो जाकर के शरण को पकड़ा तुमने हमारी बात वाले को क्या पढ़ाया, तो कहते महाराज हमने कुछ नहीं पढ़ाया, तुम्हारा बेटा तुम्हें पहले से पढ़ा पाया है। कैसा पढ़ाया तो हम तो पढ़ाते आप नहीं थे क्योंकि खाते आप है नमक मेरे आप खा रहे हैं तो आप नहीं पढ़ा रहे। तो जो आचार्य जी थे पहले आचार्य बड़ा सुंदर नहीं होता था, पहले गुरु जी होते थे। असंदावन जी कौन है आचार्य ये मास्टर मास्टर को करा दिया समझा जो मैंने आपको क्या कैसे है अपन उनको क्या लेना महीने में इतना भी लेकिन क्या होता है इस जगह में जैसी पाई जा रही तो आंसू नहीं पाएगी उस आंसू नहीं तुम्हारा नहीं पा अंत में जो है देखिए लोग आप देख सकते हैं इस पे क्योंकि विधान भी करना है अब चलना है सबका मसला नहीं तो थोड़ा बड़ा समाज विधि से समझते हुए और हमें जन्म भी करना है तो पहला को जिन्हें कहता है कि ऐसे पुत्र को इस राज्य में रहना ठीक नहीं क्यों क्योंकि देखते चंदन वाली जातो लम कर चंद्रमा मैं तो सोचा था कि ये चंदन का दिन सुगंध यहाँ पहुंचाएगा लेकिन ये तो बंगुल का वृक्ष कर दिया तो ऐसे बंगुल के वृक्ष को काट करके तत्काल बाहर करो नहीं अनेक बंगुल अनेक का तैयार करेगा ऐसा आदेश कर दिया। बोले क्या करेंगे बड़ा कष्ट देना प्रारंभ कर दिया बहुत कष्ट हुआ लेकिन फिर भी पहला जी की का स्वभाव बदलने वाला नहीं। एक बार मेरा फिर बात समझ नहीं आई फिर वाला जो है फिर से परीक्षण किया यदि थोड़ी तो सुधार हुआ होगा तो एक बार मेरे करके प्रहलाद जी से पूछने लगे प्रहलाद अच्छा बता तुमने क्या सीखा। प्रहलाद जी कहते ईश्वरम कीर्तनम शृणु ईश्वरम पादसेवनम अर्जुनम नर्मदाशं शक्यमानंदेदम इति गुणसार विष्णोस् भक्तिसे नवलक्षा प्रियते भगवत्यध्या तन्मध्ये दीनतम। प्रहलाद जी पहले तो एक बात बताई थी कि जो घर से लेकर के अंध कुआं लेकिन अब प्रहलाद जी ने नौ बता दी भगवान की कथा सुनना चाहिए श्रवण भगवान का कीर्तन करना चाहिए भगवान की कथा स्मरण करना चाहिए भगवान की करना चाहिए आप भगवान श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाल से अक्षर मंत्रम दास्यम ऐसा काम ना हो तो भगवान को मान निवेदन सरस्वती को चावल करें तो हमें भगवान को करना चाहिए। इस प्रकार में की भक्ति बताया और आगे हुआ और कहता है कि अभिषेक को चंद्रहास के द्वारा इसका शरीर का जो कर्तव्य है बहन दी आई जिनका नाम होलिका भैया तो चिंता करते हो अभी तो आपकी बहन है बोले अच्छा तो क्या सकती हो मैं बोले तुम्हारी शत्रु को विनष्ट कर सकती हूँ बोले अच्छा कर सकती हो तो क्या कर सकती हो पता क्या और हम आगे बोले महाराज अभी तो बहन की छोड़ो अभी तो भविष्य का भी वो जितना बड़ा बंद हो सके मेरे को सब लोग लेकर के कहते हैं सांप पे सांपों के ऊपर डाला गया सांपों के साथ बिच्छू के साथ बिच्छू डालता फिर देखिए बाहर से आया सब कुछ किया इस पे आया घोड़े पे लगाया लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ अंत में यही नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने कहा सब कुछ कर लो लेकिन काम ना मैं भोजन भी करूंगा निष्पान करूंगा आज से मैं पूजा जाऊंगा हाथी के पैरों पर चला जाऊंगा लेकिन प्रीति न छाड़ेगी मैं ये धर्म नंद से परमात्मा से मेरी प्रीति जो है अच्छा वो भजन करूंगा बहुत दंड दिया उसमें प्रहलाद जी का नहीं हुआ होलिका जी नहीं जाने का प्रयास किया लेकिन भगवान कहते हैं भयाल बात हो सूर्य स्तर पर भया 10 दिन को हो गई ये अभी तो नहीं है मेरे द्वारा करती है ये जो चायमान है मेरे द्वारा चायमान है ये जो साई जो है ये मेरे इशारे पर चलता है। होलिका ने खूब प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं गिरा लेकिन होलिका जो है होलिका जो परमात्मा को चली गई संपूर्ण प्रयास किया लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं गिरा इतने में आज इतने कष्ट कहता है कि अब मैं स्वयं देखता हूँ और राजा नहीं पकड़ प्रहलाद जी को और कहता है प्रहलाद आगे तू बता कि तेरा भगवान कहाँ लगा है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रणीतम नवरप्रणीतम शुद्धोपनंदे सतवेश शत्रु अनैसर्गिकीयम मतिरश्राजम नियक्षमन्यम परमाश्मा। क्या बताऊं
अरे तो तेरे अंदर है, तू ये बोल रहा है, तू ये परमात्मा की कृपा से बोल रहा है, तू चल रहा है, तू ये प्रभु की कृपा से चल रहा है, ये संसार है नाम प्रणीतम नाम प्रणीतम, तू ये कह कि मेरे अलग है तेरे अलग है, नहीं, मेरा प्रभु एक है। प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, एक सुंदर भाव है, जहां कभी प्रहलाद जी को जो हिरण्यकश्यप स्पर्श करता था उसकी भावना अपने आप बदल जाती थी। फिर समझ लिया, जो बात कहते हैं कैसे समझ लिया, तो प्रहलाद जी पुनः विद्यालय गए, तो विद्यालय में जाकर पुनः सरकार के देखा प्रारंभ किया, लेकिन प्रहलाद जी को उसका पानी कोई फट नहीं बात साथ में रहने वाली है उनके सहपाठी। उन्हें कहा भैया तुमने ऐसी कौन सी बात है कि बहुत प्रयास करते हैं तुम्हारे पिता, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो प्रहलाद जी ने कहा तो मेरे पास है, तुम अपने पास ले लो। तो बोले हमें डर लगता है, बोले किसका डर लगता है, बोले तुम्हारे पिता का। बोले तुम लोग देख रहे हो ना, मुझे भी तो नाना प्रकार से कर दिया, लेकिन यदि मैं दीवाना प्रभु हूं तो मेरा क्या निकाल दिया लोगों। तो बोले भैया तुम्हें क्या करें, बोले मेरे साथ है सीखो। तो बोलिए भक्ति रस तो वृद्धावस्था की होती है, भैया भी तुम बच्चे। तो प्रहलाद जी ने कहा भक्ति तो है वृद्धावस्था की नहीं है, भक्ति जो है बाल्यावस्था की, जैसा है आपका स्वभाव बाल्यावस्था में हो जाएगा, उसी तरह जीवन चलेगा। कि हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं, जैसे हमें तो ध्यान है कि बच्चे ना तो लुका छुपी का खेल खेला करते थे, तो ये तुम छिपा तो मैं ढूंढूं और मैं छिपा तो तुम ढूंढूं। तो प्रहलाद जी यही खेल बता रहे हैं, ये जो जीवात्मा है जब परमात्मा से निवेदन करता है कि प्रभु क्या रहते हैं, बहुत दिन बीत गए, आप क्या करिए कि हम नहीं घूमना, तो भगवान घूमने के लिए भेज देते हैं। तो भगवान कहते हैं तुम घूमने जा रहे हो, तो ऐसा करना कि भूल मत जाओगे, तो तुम जाके वहां छिपो मत, मैं ढूंढूंगा। अरे मैं कहीं छिपाऊं तो तुम मुझे ढूंढना, तो एवं भी मैं आपको सारा क्या ढूंढिएगा। तो भगवान यहाँ भेज देते हैं और हम लोग बीच बीच वाला खेल खेलते रहते हैं और इसी में देवते हो जाते हैं। तो यहाँ आए किसको, भगवान को ढूंढने, लेकिन ढूंढने क्या रहते हैं, ढूंढ लेते हैं हम संसार को। यहाँ हो दिया प्रहलाद जी का कुछ सभी सहपाठी जो मित्र हैं उन लोगों ने सुनकर बहुत देश में डूबकर उसी मंत्र में दलील हो गए और महामंत्र श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। उसी समय हिरण्यकश्यप आया और बड़ी जोर से आकाश किया हुआ हेतु दीत मन नादन कुल भेद करा और बड़ी जोर से आकाश किया हुआ और दो दीत मन रहा मन नादन कुल भेदी। जैसे विभीषण को है रावण ने कहा कि तुम भेदी, उसी प्रकार प्रियव्रत को भी आज तुम भेदी शब्द संबोधित करता हुआ तुम्हारे कुछ वाला नहीं। और प्रहलाद जी से कहता है कि तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने यही कहा कि वेलम में भर पश्चात मेरे में संसार में परमात्मा है, तुम्हें क्या कमी में है। प्रहलाद जी ब्राह्मण से आया तेरा परमात्मा शब्द में भी है, उसने कहा कमी में है, बड़ी जोर से करा कर किया और परमात्मा तो अपनी भक्ति की लाइन जाने वाले हैं। परमात्मा जो है भक्ति के भक्त को सिद्ध करने वाले हैं और उसी खम से जो है परमात्मा जो है प्रकट हो गई। पितार करनो हम ब्रह्मा को चरणो अनिक के लोग हमसो सिंह पर उठा दिए, ऐसा बड़ा जो शब्द हुआ तो कपा से चढ़ाया और बड़ी जोर से कमर का और वहीं से भगवान सिंह रूप में हो गए आधा न और आधा भगवान ने जो शिव का रूप बना करके परमात्मा प्रकट हो गए पूरे सिंह भगवान की और फिर भगवान प्रकट हुई। इतना रूप देखा यह कशो तो है अपन और मैं भगवान नहीं कर सकते। देखो ये कैसे बताया हमारे जीवन से भगवान से बताया। वहां किसी ने पूछा क्यों, बोले हमने वरदान मांगा है। क्या मांगा है, बोले मैं तीन वरदान मरू न ऊपर मरू न जीवन न बाहर नहीं करूं रास्ते कौन से मरू आप में किसी से न मरू। भगवान हंसने लगे, भगवान हंसने लगे, बोले अच्छा कुछ है ठीक तो कहते हैं भगवान का। और यह कश्यप का 27 वर्ष तक हुआ परंतु संध्या का समय आया देवताओं ने निवेदन किया प्रभु संध्या का समय आ रहा है, रात्रि में असुरों का उद्भव होता है, इनका पौषण और हो जाता है, तो कृपा करिए भगवान तो सर्वज्ञानी है। देवताओं की तरफ बड़ी जोर से उठाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी की तरफ देखा, ब्रह्मा जी के भागे और भगवान ने है बड़ी जोर से होमकार करते हुए बड़ी जोर से करते हुए संध्या के बेला में भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा करके और अपनी जंगल में ले गया। हिरण्यकश्यप ने मेरा नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों, बोले मुझे मारा है ऊपर और नीचे। भगवान कहते हैं इसलिए मैंने अपनी जंगल में लिया। बोले मैंने यही मारा है दिन रात, बोले समय है सूरज तक नहीं जाने वाली आंटी है रात
तो बोले अपना सब कोई इसी विशेष तेरे आचरण करके लाया यही असर है। उसने कहा भगवान की सृष्टि से नाम भगवान ने कहा को मैं लाता हूँ मुझे नहीं करता। कोई ने भी मारा 12 महीना के अंदर मैं कोई तेरे लिए मैंने 6 महीना बनाया ये 13 महीना है। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी की पूर्ण बात जो है स्वीकार किया और गंगा में भगवान ने अपने प्रिय पार्षद हिरण्यकश्यप का जो है प्रभु ने काल उद्धार कर दिया। बोल वृंदावन भगवान ने उद्धार किया आंखों को अपने शरीर में डालकर लेकर के और शरीर देवी देवता जो है निवेदन करने लगे। प्रभु ने किसी तरह दिखा नहीं भगवान ने दृष्टि नहीं निकाला कोई भगवान को मानने वाला नहीं था। नारायण जी और के पास लक्ष्मी जी के पास नारायण जी चलिए आप स्वामी जी को याद नहीं है बहुत नाराज नारायण जी क्योंकि ये थोड़ा आपने बताया नाराज हो धर्मपत्नी यदि कौन जाएगा तो बना लेती है लक्ष्मी जी को हमारे स्वामी जी को उन्हें को कोई आता ही नहीं नाराज होते नहीं यहाँ कैसे नाराज होते देखते लक्ष्मी जी सुंदर जो है सर करके आई स्वर्ण की थाल में आरती करके और आरती करने चरणों में आरती करते करते ऊपर देखा तो आधा शिव का देखा भैया भैया की लक्ष्मी जो है लौट करके चली गई। तब राज जो है वो देख कर भगवान प्रकट और हिरण्यकश्यप का भगवान उद्धार करते हुए अपने विधान को देना। इस प्रकार से भगवान नारायण जी जो है ये सब शिवनामा होता पंडामा भगवान का जो है देखा उद्धार करने के लिए परमात्मा चक्र लेकर के बधाई और गजा का उद्धार किया। तो गज और क्या है यही गज और क्या है ये लोग जीवन अपने परिवार का उद्धार होते अब उद्धार होते होते से आने होते जब किसी रोड में हम किसी को हो गए मेरी घाट में पड़ गई 6 महीना साल हो गया पिताजी को तो पिताजी कहते हैं पिताजी की बदबू आने लगी इनकी बात और करो तो वही है गज गज हो गज की यही कोई भाषा है कि हम लोग भी उसी प्रकार है जब जरूरत पड़े तो बेटा भी साथ नहीं देता तो पहले भी युद्ध किया 10 कहते हैं उसके 10,000 बकरियां थी बेटा कितने रहे होंगे लड़ाई में पड़ा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आगे के परिश्रम किया लेकिन देखा कि तुम्हारे स्वामी जी जो है समुद्र में डूब जाएंगे तो पत्नी छोड़ के जो है बाहर निकल के बेटा निकल गए फिर हमारे कहा कि तब जाने लियो बनवाही यानी इस संसार में कोई किसी का नहीं प्रीतम जाने लियो बनवाही इस संसार में कोई किसी का नहीं होगा बेटों को बेटी को बुलाना होगा तो ये है होनी चाहिए जैसा कहते हैं जो है सबको छोड़कर परमात्मा का ध्यान किया उसी प्रकार परिवार का छोड़ करके हमें प्रभु का भजन करना चाहिए। यही गति जो है कथा है अभी हमारा उदाहरण हो सरकार को मानते हैं चक्र धारी करके मेरा उदाहरण किया भगवान ने एक रूप का उदाहरण लिया जब मनाचल पर्वत चलायमान नहीं था भगवान ने कछुआ उतारने के लिए और शब्द का मंत्र किया जहां पर 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और सभी रत्नों को देवता भगवान ऋषिगण अश्व शब्द करके 14 रत्नों को ज्ञान जो है सब लोगों ने धारण किया। इस प्रकार प्रभु ने जो है एक रूप जब अमृत निकला तो अमृत को लेकर स्वयं भगवान धर्मपति को धारण करके प्रकट हुए और अमृत लाकर के देवताओं को अर्पण किया। देव और दानवों के बीच में अमृत के प्रवाह को लेकर के भगवान ने एक मोहिनी रूप धारण किया मोहिनी रूप भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का प्रवाह किया। इस प्रकार भगवान ने 18 उतारे भगवान ने शताना उदाहरण के रूप में दिया जो कि दशरथ जी किया प्रभु ने 4 रूप में अवतरित हुए पहला उदाहरण का दूसरा भरत जी का तीसरा लक्ष्मण जी का और चौथा लक्ष्मण जी का चार बेटे थे चारों का संबंध हुआ चारों का संबंध तो सर्वप्रथम सुकीर्ति से प्रारंभ होता है सुकीर्ति शत्रुघ्न लक्ष्मण मांडवी भरत सीता और उन्हें ध्यान दीजिए रामचरित सतकोटि राम ही का है जिसे सतकोटि कहा है परंतु सूक्ष्म हम लोग समझ करते आगे बढ़े यदि जीवन में हमें राम को चाहिए तो हमें 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें राम को पाना सबसे पहले उनके शत्रु की पत्नी के पास जाना पड़ेगा उनसे कृपा मांगना पड़ेगा कि यदि हमें सुनने की शक्ति जरूरत है कान हमारे अच्छा सुने भगवान की कथा अच्छी सुने जब हम कानों से कथा सुनेंगे हमारे है जो विकास कौन से काम क्रोध मद अपना करना कर काम क्रोध लोग मोह हिंसा द्वेष पाखंड से चित्रों ये अपनी करके जाएंगे लेकिन भगवान हमारा सर्कस भरा हुआ है काम क्रोध लोग मोह हिंसा द्वेष पाखंड में जब भगवान भरा है तो भगवान प्रति आने वाली नहीं क्यों भाई जब कानों से हम सुनेंगे तो हमारे घर के लिए विकार है इनके लगे चले जाएंगे तो भगवान खाली हो जाएगा अब कौन आएगा जब सुन कीर्ति कानों से सुनेंगे तब शत्रु जी की कृपा हुई तो आगे आने पाप और हमारे जो शत्रु हैं उनके करके जाएंगे अब कोई मिला भगवान खाली होगा लक्ष्मण जी की पत्नी तो हमारे हृदय में कोई जो है निर्मल बनेगा निर्मल बनेगा हमारा हृदय है जो है हमें लक्ष्य प्राप्त होगा जब भाग चित्त ध्यान है क्या तुम्हारा स्वभाव ऐसा है अब लगता होगा कि लगता है जीवन बनेगा लगता होगा कहीं सब में लेकिन मैं सोच रहा हूँ पूरी जिस कथा की ओर जा रहे हैं तो उसको शताब्दी में रह करके सीधे समझ किसी में कहते हुए जाने की आगे आ गया अपन तो लक्ष्य तो मेरा सवाल है कि मैं तुमसे आप लोगों को लगता होगा कि मेरा बल्लू बना हुआ ऐसे वो मैं गया तो कोई रोने वाली बात है लेकिन जब हमारे समझ को सुनाई है हम सुनना पड़ेगा कि हम क्या करेगा शादी की संगत तो आइए हम चलते हैं तो कोई मिला जब हमारे विकार निकल जाएंगे तो कोई हमारी भगवान की भक्ति आएगी हमारा हृदय निर्मल होगा तब लक्ष्य प्राप्त होगा हमें ज्ञान होगा कि हमारी भजन करने अलग एक मुंडे लगी रोटी को मकान दुकान में तब लक्ष्य का ज्ञान होगा लक्ष्मण तो जब तक वो निर्मल होगी तब तक लक्ष्मण की बात नहीं करेगी जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे लक्ष्य मिल जाएगा तो लोग सुना रहे हैं लोग सुना रहे हैं जब आपको लक्ष्य मिल जाएगा तो आप बोले नहीं लक्ष्य आपको मिल जाएगा रोटी को चैनल में सुन के लक्ष्य आपको उठेंगे तो लक्ष्य मिल तो जब तक लक्ष्य है आप किसी का होगी मांडी किसी पत्नी भरत जी तो उनका काम है हरकत मन हमारा अब पूरे की हट नहीं मांडा पूरे जैसे मैं डाल पानी में पानी का बैटर बोला जाता है ये तो पानी नहीं इतने में दिया उतने में नहीं वो जा तो जो हमारा मन है वो टूटी मारा मत करके टूटी मत जानते हो कभी घर कभी यहाँ कभी साथ में बड़े का बढ़ेगा ये हमारा बंद हो जाएगा अब एक एक्सप्लेन ने बात करना है सुनना है तो मैं लगा कि हम मन के द्वारा एक बार होकर सुनेंगे अब हम भरत जी की बात होती है भारत तो भारत का क्या है विश्व भर में
सीता सीता का काम क्या है छाया करना जब सीता की छाया करेंगे तब जो है कृपा करेंगे जब जन्म सुधार जगत जान की अतिशय प्रिय करना जानकी तो जब उस जगत की जानकी की जो हमारे ऊपर सीता जी की कृपा होगी तब हमें नाम शब्द मिलेगा ना और मां राज का स्वरूप है तो कहते हैं ना है आकाश का तो नाम आ है ना नाम आ रहा है तो आ ऊ ना आत्मा तब होगा नाम तो राम जब रा कहेंगे तो किसकी कृपा होगी सूर्य नारायण जी की आज जब आ कहेंगे तो किसकी कृपा होगी आकाश तत्व की अग्नि तत्व की पुराने और पानी एक में सूर्य तत्व है और एक में अग्नि तत्व है दोनों का स्वभाव क्या है दोनों का स्वभाव क्या है दोनों तेज है दोनों में तेज है तो जब हम कहेंगे तो मां शब्द है चंद्रमा का तो चंद्रमा में करता है तो कहेंगे राम बंदा हूं नाम राम रघुपति को लेकिन समझिए बंदा हूं नाम राम रघुपति को अयो किसान भान नहीं मैं को तो सवाल क्यों नहीं सुनने को बात बनता क्या एक किसान भान किसान यानी अग्नि भान यानी सूर्य अहिंसा यानी चंद्रमा तो कहेंगे अपना आने तो आ है कहेंगे